नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अन्नसिव स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। यानी हमें tan 3 थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा NVS TGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखना है 15-20 सेकंड के अंदर करना है हमें इस सम को, क्योंकि हमारे पास पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसलिए 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को करना है। तो सीधा सम पे आते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका tan 7 थीटा इक्वल टू, इसको आप नीचे ले जाओगे अपॉन में 1 लगा के, तो ये हो जाएगा 1/tan 2 थीटा। और 1/tan क्या होता है? कॉट होता है। तो ये हो गया cot 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो हम इसको tan में बनाएंगे। तो tan में बनाने के लिए tan 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan 7 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस 2 थीटा। तो tan से tan कैंसल, तो 7 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। 7 थीटा ये इधर आ जाएगा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90, 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 अपॉन 9। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका 10 डिग्री। अब हमें वैल्यू लानी है tan 3 थीटा की। तो यहाँ लिखेंगे tan 3 थीटा। tan 3 थीटा की वैल्यू जो है वो 10 है, तो ये हो गया tan 30। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नोट कर लें इसको सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम देखते हैं tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो वहां पे जो वैल्यू है वो सीधा क्या आएगी? tan 3 थीटा आएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह से हमारे पास ट्रिक है ये। ठीक है, इस ट्रिक का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सम है tan 20, tan 40, tan 80। इसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या इसी टाइप का ये बन रहा है क्वेश्चन, इसको हम पहले चेक करते हैं। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 20 है। थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 20 है। ठीक है, और अगर 60 में से 20, थीटा कितना है? 20 है। 60 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक, और 60 में अगर 20 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का ये क्या बन रहा है? हमारा टर्म बन रही है, इसी टाइप की टर्म बन रही है सारी इस क्वेश्चन की। तो इस सम को करने के लिए सीधा हम क्या लिखेंगे? tan 3 थीटा लिखेंगे। tan 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो 20 है, तो ये आपका हो गया tan 60। और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं साथियों। इसी टाइप के सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें क्या है? tan 60, tan 50 और tan 70। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं पहले हमारा क्या इसी टाइप का है ये। तो देखो 60 थीटा कितना है? थीटा है हमारा 10। थीटा कितना है हमारा? 10 है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 10। इसको नोट कर लें। ठीक, अब 60 में से 10 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। तो देखो यहाँ 50 लिखा है, और 60 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। तो 70 यहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये टर्म, ये और ये तीनों टर्म जो हैं हमारे इससे ट्रिक से वो मैच कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको लिखेंगे साइड में। tan 10, tan 50, tan 70, और इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में tan 60। ठीक है, तो ये वाली जो है टर्म, इसका क्या होगा? tan 3 थीटा होगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है?
√3, ठीक है। tan3, थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर में, ठीक है ना, ये तो हम डायरेक्ट करेंगे उधर। आप लोगों को क्या करना है, हाँ डायरेक्ट करना है इसको। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इंटू √3 से √3 कैंसिल 1, तो ये 1 जो हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 20, ठीक। अब 60 में से यदि 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 40, ठीक है। और 60 में अगर 20 प्लस करेंगे तो आएगा 80। ये वाली टर्म जो है हमारी एक्स्ट्रा है, इसको साइड में लिख लेंगे हम। तो 10, 20, 10, 40 और ये हो गया आपका 10, 80 इंटू 10, 30, ठीक है। ये वाली जो टर्म्स हैं इनका क्या होता है, 10 थीटा होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। और यहाँ पे देखें थीटा की वैल्यू 20 है, 1/√3, और ये हो गया 1060 इंटू 1/√3। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इंटू 1/√3। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नोट कर लें इसको। इन सवालों में 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों अगले सम में आते हैं हम। इसी टाइप का सम है हमारा 10/5, 10/55, 10/65, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है, ठीक। और इस पूरे का पहले चेक कर लेते हैं एक बार हम। 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। 60 में 5 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 65 आएगा, यानी ये इसी टाइप का है, ठीक है। तो क्या होगा, सीधा आप लिखो tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 5 है, तो ये आपका आ गया tan 15, ठीक है। तो tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, tan 45 माइनस 30 कर दो, ठीक है। 45 में से 30 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाना है हमें। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, a माइनस बी। tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसी को हमें यहाँ लिखना है, तो हम लिखेंगे tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी 1/√3, ठीक है। देखिए जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगा लो आप, नीचे फॉर्मूले में भी क्या लगा लो, प्लस लगा लो। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो ये आपका अपॉन 1 करेंगे इधर, तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया है, तो इसको यहाँ कर देता हूं मैं। तो ये हो गया आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों हम अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है हमारा cos 40 अपॉन tan 50 माइनस 1/2 cos 35 अपॉन sin 55। ये TGT 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे, 10-5 सेकंड में ही काम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ ये देखना है कि इन दोनों का जो ऊपर है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो एंगल है, इन एंगलों का सम जो है, एंगल्स का सम जो है वो 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 40
और 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब देखो यहाँ पे 35 को और 55 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो कुछ नहीं करना, जब 90 आ जाए ऐसे में, और यहाँ पे देखो कॉज है, यहाँ पे क्या है, कॉट है, यहाँ पे टेन है, तो दोनों के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। और देखो कभी भी वैल्यू जो टेन की है वो कॉट में चेंज होती है, और साइन की वैल्यू किसमें चेंज होती है, कॉट में चेंज होती है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी वैल्यू जिसमें चेंज होती है उसी में ही वो, उस जगह देखेंगे हम ये 90 करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। सीधा यहाँ पर 1 लिखो, 1/2, और इधर भी क्या 1 लिखो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आसान है, 2 सेकंड में हो जाएगा सवाल ये। ठीक है, अगर हम इसको बड़े रूप में करें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, इधर करके दिखाता हूं मैं आपको। ये कॉट है तो कॉट को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस 50 अपॉन 1050 माइनस 1/2। ये कॉज, ये होगा आपका 90 माइनस 55 अपॉन साइन 55। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कॉट किसमें चेंज होता है, 10 में, तो ये हो गया आपका 1050 अपॉन 1050 माइनस 1/2। ये कॉज किसमें चेंज होता है, साइन में, तो साइन 55 अपॉन साइन 55। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, तो सीधा वही आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, यही आ गया, नहीं आ गया, यही आ गया यहाँ पे जो हमने लिखा था। तो ये यहाँ से वैल्यू क्या आई, 1/2 ही वैल्यू आई। ठीक है, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व हम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 10-10, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है, तो उनको 10-10, 15-15 सेकंड में ही निपटाने हैं। ठीक है ना, जो बड़े बड़े सम्स हैं उनके लिए कुछ टाइम बचा के रखना होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट सम में आते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन साइन 2a प्लस साइन 2b, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या तो टीजीटी में आया हुआ है, या पीजीटी में, या एनवीएस में, या केवीएस में। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में वो क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है, पाई माइनस सी, और जहां पे a प्लस बी आएगा वहां पे पाई माइनस सी हम पुट कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b, यानी साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो लगाओ यहाँ फॉर्मूला, साइन c प्लस d, तो साइन 2 साइन c प्लस d, तो c है, c की वैल्यू है 2a और d की वैल्यू है 2b। ठीक है, तो ये हो गया 2b अपॉन 2 कॉज 2a माइनस 2b अपॉन 2। ठीक, तो यहां से क्या होना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा साइन a प्लस बी, और ये आपका हो गया कॉज a माइनस बी। ठीक है, 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस सी, तो यहाँ पे देखो पुट करो वैल्यू, यहाँ पे आएगा क्या, पाई माइनस सी, और ये हो गया कॉज a माइनस बी। ठीक है, 2। अब 80 में से 180 में से C एंगल माइनस कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां से चेक करें, तो पाई यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, तो इसी में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन C ही आएगा यहाँ पे, कॉज a माइनस बी, क्योंकि 180 पे क्या होता है, एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, 90 पे होता है। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है, नोट कर लें इसको, ये टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट समय हमारे पास इफ cos 20 इक्वल टू के cos x इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के इंटरवल में लाई करती है। तो द वैल्यू ऑफ x यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं कि k की वैल्यू क्या है, cos 20 है, तो यहां हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो हमारे पास इधर है cos x इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी है, cos 20 है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर 20 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक क्या बन रहा है फॉर्मूला, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, cos 2 x की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका cos x इक्वल टू cos 40, और cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, वैसे कैंसिल आउट करते नहीं है हम, ठीक है, समझाने के लिए ऐसे कर दिया तो कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अगला एक और हो सकता है इसका आंसर, इसको हम लिख सकते हैं cos 360 माइनस 40 cos 320। ठीक है, तो cos से cos पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 320 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन थे आपके, उस ऑप्शन में दोनों चीजें थी, 40 भी था और 320 भी था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले टाइप पर हम आते हैं, cos a cos 2a cos 4a cos 2 की पावर n माइनस 1a। यदि इस टाइप का कोई सम आए, ठीक है, इस टाइप का कोई भी सम अगर आए, तो सीधा हमारे पास इसका फॉर्मूला है sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं हम इसमें है क्या, यानी एंगल एक a आएगा, अगर एंगल a है यहाँ, तो क्या हो गया, दुगना हो गया, 2a हो गया। ठीक है, और इसका फिर दुगना हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4a हो गया, फिर दुगना होगा तो कितना होगा, 8a आएगा, फिर उसका दुगना होगा तो 16a आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई सम होगा, तो सीधी हम उस फॉर्मूले में इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे और हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, दोबारा समझ लो, जो भी एंगल यहाँ आ रहा है उसका डबल होना चाहिए। ठीक है, जो एंगल यहाँ देखो, इस सम में देखो, ये सम टीजीटी 2003 और टीजीटी 2005 में आया हुआ सम है। यहाँ पे एंगल जो ए है, ये वाला एंगल 10 है, तो 10 का डबल यानी 10 का डबल कितना हो गया, 20 हो गया, 20 का डबल करेंगे तो कितना हो गया, 40 हो जाएगा, 40 का डबल कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सीरीज चल रही है, तो इसी टाइप का ये सम है। ठीक है, ये सम जो 2003 में आया हुआ है, तो हम इसी से ही करेंगे और मुश्किल से 15 सेकंड में इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक, a की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, और अब वैल्यू आती है n की, क्योंकि यहाँ पे n दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से काउंट करना है कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो कितनी होगी वैल्यू, n की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है उसमें आप वैल्यू पुट कर दो, तो साइन 2 और n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे हम, इनटू में एंगल a है, एंगल a की वैल्यू है 10, तो आप यहाँ 10 पुट करो। ठीक, फिर क्या है 2, यहाँ पे देखो फॉर्मूले में नीचे 2 है और ऊपर क्या है n, तो n कितना है 3, फिर क्या लिखना है इनटू साइन a की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 से गुणा करेंगे हम 10 की, तो आएगा 80। ठीक है, और ये हो गया आपका 8 साइन 10,
इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10 अपॉन 8 साइन 10। ठीक है, अब क्या होगा कि 90 पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा आपका cos 10 अपॉन 8 साइन 10। तो cos अपॉन 10 क्या होता है, cos अपॉन साइन, सॉरी cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, तो 1 अपॉन 8 cot 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1 अपॉन 8 cot 10, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमारे पास जो सम है वो NVS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखो 20 का दोगुना करेंगे तो 40 हो गया, 40 का दोगुना करेंगे तो 80 हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, इसको आप साइड में लिख लें इसको। ठीक है, तो इसको हम साइड में लिख लेंगे cos 60 को, तो यहां से आ गया आपका cos 20, cos 40, cos 80 और इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज बन रही है ये हमारे इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप का बन रहा है ये, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे, ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर देंगे। ठीक है, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड लगना चाहिए, हमारे आप लोगों के पास वहां बिल्कुल टाइम नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं a की वैल्यू जो है 20 है। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी, 1 2 3, यहां तक की हमें लेनी वैल्यू। ठीक है, वो cos 60 अलग है हमारा। ठीक है, उसकी वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू है 20, n की वैल्यू 1 2 3, तो ये 3 हो गया। तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 2, n की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 20 डिग्री है, और ये आपका अपॉन में 2, n की वैल्यू फिर 3 लिखेंगे हम, और साइन a की वैल्यू होगी हमारी 20। ठीक है, तो ये आपका बना साइन 2 की पावर 3 क्या बन गया 8, और 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, और ये हो गया आपका 8 इंटू साइन 20। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, इधर पुट करें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आपका हो गया साइन 160 को लिख सकते हैं हम 180 माइनस 20 अपॉन, अब देखो 2 की गुणा कर देंगे 8 से तो कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ये साइन 20 हो गया। ठीक है, अब साइन 80 माइनस 20 यानी साइन 180 माइनस थीटा, तो होगा साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन 20, 160 आगे चल ही रहा है हमारा साइन 20, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/16। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इन सवालों को आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए, इतने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस ट्रिक से और आसान हो गया है समझिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सम में हम आते हैं cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7। ये वाला जो सम है आपका ये PGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसको भी हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा सम जो है इस टाइप से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखें यहाँ पे सम जो एंगल होता था वो डबल होता था एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो π/7 का डबल क्या होगा 2π/7, और 2π/7 का डबल क्या होगा 4π/7। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसी टाइप का ये सम है हमारा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम 1 2 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और थीटा जो है आपका वो क्या है π/7, थीटा को हम यहाँ पे a ले रहे हैं तो हम यहाँ पे a पुट करेंगे, तो a इक्वल टू π/7 है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, हमें कुछ नहीं करना, वहां वैल्यू पुट करनी है, तो साइन 2n जो है यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 ही पुट करेंगे, और एंगल a क्या है π/7 अपॉन में 2 की पावर 3 साइन π/7। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन 2 की पावर 3, ये हो गया आपका 8 π/7, और यहाँ से आया 8
पाई साइन पाई बाई 7। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे हम? साइन पाई प्लस पाई बाई 7। ठीक है, 7 के 7, 7 और 1 8, 8/7। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये हो गया अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाई कर रहा है? देखो पाई 0, यहाँ पाई, तो पाई प्लस पाई बाई 7, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 ही होता है पॉजिटिव, 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, लेकिन साइन नहीं होता। यहाँ तो साइन आया हुआ है, तो क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ आएगी माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 8 इंटू साइन पाई बाई 7। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? -1/8। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसी टाइप के अगले सम में हम आते हैं cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 16π/15। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या ये इसी टाइप का है? इसको चेक करते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, डबल हो रहा है यहाँ पे, तो सीधा सा है, यही लगेगा हमारा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 4 हो गई। और a की वैल्यू कितनी है? ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू ही होती है, तो 2π/15 हो गया। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, साइन वैल्यू पुट कर दो। 2n की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? 4। a की वैल्यू क्या है? 2π/15। ठीक है, और नीचे क्या है? 2 की पावर 4, 2 की पावर क्या है यहाँ? 4 साइन, और a की वैल्यू जो है, ये a की वैल्यू क्या है? साइन, सॉरी 2π/15। ठीक है, अब क्या करना है हमें? तो ये क्या हो गया आपका? साइन, इसको करेंगे तो 2 को करेंगे 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 यहाँ आएगा, 2 यहाँ लेगा, 16 दूनी कितना हो गया? 32। ठीक है, तो यहाँ लगेंगे 32π/15, और ये हो गया आपका 16 साइन 2π/15। अब इसको हमें तोड़ना है, तो ये आपका आएगा साइन 2π प्लस 2π/15। चेक करें क्या यही आ रहा है? ऐसे ही आएगा। देखो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 2 32, 32/15 आ रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। अपॉन में क्या आएगा? 16, और ये हो गया आपका साइन 2π/15। ठीक है, अब यहाँ देखो कि साइन जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसको हम चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ 0 है, ये आपका पाई हो गया, फिर दोबारा से यहाँ पे 2π भी यहीं पे आएगा, तो 2π प्लस, तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो ये आपका आ गया साइन 2π/15 अपॉन में 16 इंटू साइन 2π/15। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? 1/16। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो सभी साथी नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट सम में हम आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के जो सम्स होते हैं उनका आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लगेंगे 10, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 180/20, 10 3 इंटू 180/20, 10 5 इंटू 180/20, 10 7 इंटू 180/20, 10 9 इंटू 180/20। ठीक है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा जल्दी। देखो इसको हम काटेंगे तो यहाँ 9 आएगा। ठीक है, और 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो 2 9 18। ठीक है, इससे ये 0 कट गया, ये आया 9,
और यहाँ से भी क्या 9 आएगा, यहाँ से भी ये 9 आएगा। ठीक है, 9 9 आ रहा है। तो 10 9 डिग्री इंटू 10 9 या 27 डिग्री इंटू 10 9 पंचे 45 डिग्री इंटू 10 9 सत्ते 63 डिग्री इंटू 10 9 निम्मा 81 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इधर की जो टर्म है इनको कोट में चेंज करना है, कोट में। ठीक है, क्योंकि 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यू सारी, तो 1 बचेगा भी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको हम करेंगे तो ये क्या होगा, 10 90 में से क्या माइनस करें कि 9 आ जाए, तो ये हो जाएगा 180। 10 90 में से क्या माइनस करें कि आ जाए हमारा 27। ठीक है, तो क्या करेंगे, -63 माइनस करेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ पे 81 लिखा था तो मैंने 81 माइनस कर दिया, यहाँ 63 लिखा है तो मैं अब यहाँ पे 63 पे माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर सेकंड लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से करना है हमें, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा सम। ठीक है, 45 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1 होती है, इनको चेंज नहीं करना है, ना छेड़ना है, इनको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या होगा, इधर 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 81 इंटू ये भी क्या हो गया, कॉट 63। ठीक है, और ये आपका जो है वैसे ही आप उसको सेम टू सेम डाल दो। ठीक है, कॉट क्या होता है, 1/10। ठीक है, क्या होता है 1/10। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रही है, हो रही सारी टर्म कैंसिल हो रही है। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है, क्या आया आंसर, 1 आया। इसको नोट कर लें सभी लोग, इतना सारा हमें करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा यहीं से आइडिया लग जाता है हमें कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है साथियों, सभी लोग नोट करें इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा टीजीटी 2005 में, यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम और सम्स लेकर आएंगे, शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, और बड़े बड़े सवालों को 10 से 15 सेकेंड 20 सेकेंड में करेंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद।